हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आए स्टूडेंट एक्सीलेंस फॉर क्लास 12 जेईई मेन एंड एडवांस 2022 करंट क्लास 11th स्टूडेंट्स 11th रिवीजन बैच एंड अर्ली क्लास 12th बैच। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट इंडिया टॉप एजुकेटर्स जैसे मनोज चौहान सर हैं, पीयूष माहेश्वरी सर हैं, ब्रजेश जिंदल सर हैं, ये इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं। बच्चों ये बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। उसके साथ साथ स्टूडेंट आप आगे देख सकते हो एज फॉर क्लास 12 जेईई मेन एंड एडवांस 2022 करेंट क्लास 11th स्टूडेंट्स 11th रिवीजन बैच एंड अर्ली क्लास 12th बैच। यहाँ पर भी यही टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों, और ये भी बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। उसके साथ साथ बच्चों स्पार्क 2.0 बैच भी अर्ली क्लास 11th एंड जेईई मेन एंड एडवांस स्टूडेंट्स के लिए जो कि 2023 में देने वाले हैं, ठीक है। और ये बैच बच्चों 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो बंसल क्लासेज हैं इंडियाज, मतलब आपने कोटा का नाम सुना होगा, कोटा के बंसल क्लासेज हैं, ये वहाँ के टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों। और MCQ 2.2 बैच भी आपका 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चों वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ओके, जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आपको ये पेज शो होने लगेगा एज फॉर क्लास 12 जेईई मेन एंड एडवांस 2022। और 28 दिसंबर से जो शेड्यूलिंग है बच्चों आप यहाँ पर देख लेना पूरी 28, 29, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर। और कैसे बच्चों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गेट सब्सक्रिप्शन पर बच्चों आप क्लिक करोगे, जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे बच्चों आपको ये पेज शो होने लगेगा। फिर आपको सिलेक्ट प्लस करना है बच्चों। जैसे आप सिलेक्ट प्लस करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो 1 मंथ का फीस 7,000 है, 3 मंथ का 17,500 है। लेकिन बच्चों आप यहाँ पर हैव अ रेफरल कोड में हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेज रेफरल कोड यूज करोगे, बिल्कुल भी गैप आपको नहीं देना है। स्मार्ट स्टडी क्लासेज, ठीक है ना, स्मार्ट स्टडी क्लासेज जैसे ही बच्चों आप डालोगे और अप्लाई करोगे तो बच्चों आपको तुरंत ही 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको 1 महीने के लिए केवल 6300 रुपये पे करने हैं। उसी प्रकार से आपका 10% डिस्काउंट हर एक जगह कम हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों आप सभी को पता है कि हिंदी ग्रामर जो है उसका रिवीजन इस टाइम हम आपको करा रहे हैं, और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पार्ट 1 हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। बट आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम इसे तो कर लेंगे। तो बच्चों अब हम आपको रस छंद व अलंकार इसका रिवीजन कराने वाले हैं, क्योंकि ये पोर्शन स्टूडेंट 6 मार्क्स का बोर्ड परीक्षाओं पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल है। 2 या 3 दिनों में हमारे ये पोर्शन खत्म हो जाएगा और 1 जनवरी से आपको संस्कृत वाला जो पोर्शन है वो पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हिंदी गद्यांश और हिंदी पद्यांश कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट ये भी बताया जाएगा, ठीक है। तो टेंशन ना लो, आपकी हिंदी की तैयारी बेस्ट तरीके से चल रही है और इसी प्रकार से चलती रहेगी। तो हमारा दिसंबर केवल रिवीजन चलेगा। उसके बाद 1 जनवरी से स्टूडेंट आपके क्या चलने वाले हैं, संस्कृत, हिंदी पद्यांश, हिंदी गद्यांश। ओके, तो स्टूडेंट को रस छंद व अलंकार की बात करें तो रस 2 अंक के आते हैं, आप सभी को पता होगा। अलंकार भी 2 अंक का पूछा जाता है और जो छंद है स्टूडेंट वो भी 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो अगर हम रस की बात करें बच्चों तो आपको श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस और शांत रस, ये 5 रस तैयार कर लेने हैं। उससे 5 तैयार करने की जरूरत नहीं। अगर आप 2 या 3 तो मैक्सिमम तैयार कर लेना। अगर आप ये 3 तैयार कर लेते हो स्टूडेंट तो भी आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, टेंशन ना लो। और अलंकार बच्चों थोड़े से ज़्यादा याद करने पड़ेंगे आपको। अनुप्रास अलंकार है, यमक है, श्लेष है, उपमा है, रूपक है, भ्रांतिमान है, संदेह है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो ये 8 अलंकार हैं। और अगर आप सही तरह पढ़ लो तो स्टूडेंट आपको ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, टेंशन मत लो। छंद बच्चों आपको 4 तैयार करने हैं, चौपाई छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद और कुंडलिया छंद, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं रस, श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, जितने भी रस आज हम कंप्लीट कर सकते हैं वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको रस और अलंकार पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। टेंशन मत लो यार, अच्छे से तैयारी करते रहो बस। चलो तो स्टूडेंट सबसे पहला रस हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। पहले हम थोड़ा सा रस के बारे में जान लेते हैं बच्चों। ये 5 रस हैं, इन सभी के आपको जो स्थायी भाव होते हैं बच्चों वो भी पता होने चाहिए। जैसे श्रृंगार रस है बच्चों, इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति। हास रस है, इसका स्थायी भाव होता है बच्चों हास। करुण रस है, इसका स्थायी भाव होता है बच्चों शोक। वीर रस है, इसका स्थायी भाव होता है बच्चों उत्साह। शांत रस है, इसका स्थायी भाव होता है बच्चों निर्वेद। तो ये आपको स्थायी भाव तैयार कर लेने हैं बच्चों, सभी के 5 रस के आपको स्थायी भाव याद कर लेने हैं। अब देखो यहाँ पर एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप सभी के जो स्थायी भाव है उनको तैयार कर लोगे। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। इसका मतलब क्या है वो समझ लिए स्टूडेंट। देखिए, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, भयानक रस और शांत रस, ये सभी रस हैं। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है बच्चों शोक होता है। हास्य रस का हास होता है। श्रृंगार रस का रति होता है। वीर रस का उत्साह होता है। भयानक का भय होता है। और शांत रस का बच्चों निर्वेद होता है। तो अगर आप ये ट्रिक तैयार कर लेते हो तो जितने भी रस हैं
उन सभी के बच्चों आप स्थायी भाव अच्छे से तैयार कर लोगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बच्चों, देखो आज आपका टेस्ट होने वाला है हिंदी का। आज से हम रेगुलर बेसिस पर टेस्ट लेंगे, ठीक है। आज है मंडे, तो आज आपका पहला टेस्ट होगा। वैसे हिंदी के हम पहले भी टेस्ट ले चुके हैं बट ये जो हिंदी गद्यांश है ना, हिंदी गद्य जो होती है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको प्रोवाइड करेंगे शाम 5 बजे। उन सभी क्वेश्चन के आंसर आप सही तरह देना, और जो बच्चा अच्छे नंबर लेके आएगा 5 मिनट के अंदर, उसको हम लोग सरप्राइज गिफ्ट भी देने वाले, ठीक है। जो भी होगा यार छोटा मोटा वो दे देंगे आपके प्रोत्साहन के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो स्टूडेंट पहला रस है हमारा श्रृंगार रस, ठीक है। तो देखो श्रृंगार रस की डेफिनेशन क्या होती है। देखो इसका जो स्थायी भाव है बच्चों वो तो रति है, और इसके अंतर्गत नायक और नायिका मतलब एक्टर और एक्ट्रेस के मन में जो रति या प्रेम होता है, रति या प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, और जब ये प्रेम रस की अवस्था में पहुंच जाता है, किसकी अवस्था में, रस की अवस्था में पहुंच जाता है, तो बच्चों उसको कहते हैं हम लोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में सौंदर्य, सुंदरवन, बसंत ऋतु, प्रकृति इत्यादि का वर्णन होता है। श्रृंगार रस भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। संयोग श्रृंगार, जहाँ मिलने का संयोग बने, और वियोग यहाँ पर बिछड़ने का, ठीक है ना। संयोग का मतलब मिलना होता है, वियोग का मतलब बिछड़ना होता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो बिछड़ना होता है वो परमानेंटली नहीं होता है। जैसे करोड़ रस की बात करें तो वहाँ पर परमानेंटली कोई हमसे बिछड़ जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, उसके दोबारा मिलने की संभावना बनी रहती है वियोग श्रृंगार में, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल है यहाँ पर कर मुंदरी की आरसी। देखो एग्जाम्पल आप जो चाहो वो तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डेफिनेशन जो हमने बोली वो तैयार कर लेना, और एग्जाम्पल आप जो चाहो वो तैयार कर लेना। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों स्पष्टीकरण। आपको स्पष्टीकरण जरूर लिख के आना है अगर आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स चाहिए तो कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्योपाई, पीठ दिए निधरक लखे, इकटक डीठी लगाई। तो ये जो है बच्चों ये बिहारी का है, ठीक है। बिहारी ने इसको लिखा है, रचा है। अगर हम इसके स्पष्टीकरण की बात करें बच्चों तो इसका जो स्थायी भाव है वो है रति, आलंबन बच्चों नायक है, आश्रय जो है वो नायिका है, उद्दीपन क्या है यहाँ पर, अंगूठी के नग में पड़ने वाला प्रतिबिंब, अनुभाव है बच्चों प्रतिबिंब को एकटक या लगातार देखना, और संचारी भाव है बच्चों नायिका का हर्षित एवं निधड़क होना। तो अगर आप ये सारी चीज़ें लिख के आते हो, एग्जाम्पल भी लिखते हो, और जो थ्योरी है जो है इसकी परिभाषा उसको लिखते हो, तो बच्चों आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएंगे। एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। बात करते बच्चों हास्यरस की, ठीक है। लक्षण या डेफिनेशन जिसको बोला जाता है, इसका स्थायी भाव बच्चों हास होता है। इसके अंतर्गत हम किसी की वेशभूषा देखें या फिर किसी की वाणी या फिर शारीरिक बनावट को देखकर मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है, जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो इसको हास्यरस कहते हैं। कोई अगर बेकार कपड़े पहने या उल्टे सीधे कपड़े पहने उसको देखकर आपको हंसी आ जाती है, या फिर किसी की वाणी बोल रहा है कुछ वो उसको सुनकर आपकी हंसी छूट जाए, तो बच्चों उसी को हास्यरस कहा जाता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा ले रखा है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप छोटा तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। चलो उदाहरण है बच्चों, विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतमीय तरी तुलसी सो कथा सुनी, भे मुनिवृंद सुखारे, हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से, पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक, करुणा करी कानन को पगुधारे। तो इसको तुलसीदास ने लिखा है बच्चों। तो यहाँ पर है स्थायी भाव इसका हास है, आलंबन है रामचंद्र जी, उद्दीपन है गौतम की स्त्री का उद्धार, अनुभाव है मुनियों की कथा आदि सुनना, संचारी भाव है हर्ष, उत्सुकता, चंचलता आदि। तो बच्चों आपको इसी तरीके से लिख कर आना है, और आप एग्जाम्पल जो चाहो वो तैयार कर लेना, बट उसका स्पष्टीकरण आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि स्पष्टीकरण पर ही आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज शाम को 5 बजे टेस्ट देना बिल्कुल भी मत भूलना। हिंदी गद्य के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों उनको तैयार कर लेना। 10 या 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, और जो भी बच्चे उनके सही आंसर करेंगे उनमें से किसी एक बच्चे को सम्मानित भी किया जाएगा। एक बात और बच्चों, देखो हमने प्रैक्टिस सेट जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए हैं। 1 या 2 दिन में आपको फ्री स्टडी मटेरियल में स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप में देखने को मिल जाएंगे। तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस आज ही डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। और अगर आपको ऑल नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर्स, तो उसके लिए आप हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फी प्रेजेंट टाइम में हमने बच्चों 449 रुपये कर रखी है, जो कि आज या कल के लिए होगी। उसके बाद फी वही 499 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, और जो बच्चे इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक व्हाट्सएप में मिल जाएगा, उस पर कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।